पटना में आज बड़ी संख्या में एएनएम सीधे अपनी मांगों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के सरकारी आवास के भीतर घुसकर प्रदर्शन करने पहुंच गईं। महिला स्वास्थ्य कर्मियों की सरकार से डिमांड है कि कई सालों से रजिस्टर्ड एएनएम की बहाली नहीं हो रही है, जो कि गलत है। सरकार को जल्दी से जल्दी बहाली करनी चाहिए। मौके पर मौजूद एएनएम ने स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और साथ ही उन्होंने कई आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया था कि उन्हें समान काम के बदले समान वेतन मिलेगा, जो कि अब आज तक पूरा नहीं हो सका है। उन्हें घर चलाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। फिलहाल मंत्री के आवास से सबको बाहर निकालने जाने की तैयारी हो रही है। दरअसल बड़ी संख्या में एएनएम आज स्वास्थ्य मंत्री के आवास के भीतर पहुंच गईं और नौकरी को नियमित करने की मांग करने लगी। एएनएम का कहना था कि वो दिन रात लोगों की सेवा में लगी रहती हैं, लेकिन अब तक उनकी नौकरी नियमित नहीं की गई है। साथ ही मानदेय भी सही समय पर नहीं दिया जाता है। इसी के आलोक में उन्होंने समान काम के बदले समान वेतन की मांग रखी है। साथ ही उम्र सीमा को भी समाप्त करने की मांग रखी है। प्रदर्शनकारी एएनएम ने चेतावनी भी दी है कि यदि जल्दी से जल्दी उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो वो कामकाज ठप करने पर बाध्य होंगी। मंत्री के घर प्रदर्शन करने पहुंची एएनएम स्वास्थ्य मंत्री से मांग कर रही थी कि बिहार में रजिस्टर्ड नर्स की बहाली नहीं हो रही है। साथ ही अपनी नौकरी को नियमित करने की मांग भी की। एएनएम का कहना था कि वो दिन रात लोगों की सेवा में लगी रहती हैं, लेकिन अब तक उनकी नौकरी नियमित नहीं की गई। साथ ही मानदेय भी सही समय पर उनको नहीं दिया जाता है। नर्सिंग संघ समूह के बैनर तले ये सारी नर्सें समान काम के बदले समान वेतन की मांग करने लगीं। साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी है कि यदि जल्दी से जल्दी उनकी मांग को पूरा नहीं किया जाता है तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकती हैं। इससे पहले भी एएनएम कई बार हड़ताल पर जा चुकी हैं, लेकिन उनकी मांगे के आलोक में अब तक कार्रवाई नहीं की गई। आपको बता दें कि इससे पहले भी एएनएम कई बार हड़ताल पर जा चुकी हैं, लेकिन उनकी मांगों के आलोक में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे मजबूर होकर पिछले दिनों एएनएम ने स्वास्थ्य मंत्री के आवास का घेराव किया था और अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की थी। एएनएम स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि ये लोग 13 साल से संविदा पर काम कर रही हैं और बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने 2017 में हड़ताल के बाद जो इनसे वादा किया था इन लोगों को नियमित कर दिया जाएगा, लेकिन अब तक इनकी मांग पूरी नहीं की गई। आपको बता दें कि पिछले दिनों 54 दिनों का एएनएम ने हड़ताल भी किया था, जिससे पूरे बिहार में स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो गई थीं, लेकिन उनकी मांगों के आलोक में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे मजबूर होकर एक बार फिर एएनएम ने स्वास्थ्य मंत्री के घर के भीतर घुसकर घेराव किया है और अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की है। हालांकि इस दौरान मंत्री के आवास पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने मंत्री के आवास से बाहर जाने को कहा, पर प्रदर्शनकारी इसके लिए तैयार नहीं थीं। हम लोग का उम्र सीमा खत्म हो चुका है, डायरेक्ट बहाली करना चाहिए। 10 साल से हम लोग एएनएम कोर्स करके बैठे हुए हैं, हम लोग को बहाली नहीं हो रही है। डायरेक्ट बहाली चाहिए। उम्र सीमा खत्म हो रहा है, बैठे बैठे हम लोग कोई ये लोग ना खत्म कर रहे हैं उम्र सीमा। हम लोग अभी दरभंगा से आए हैं, दरभंगा जिला से आए हैं हम लोग रोजगार के लिए, डायरेक्ट बहाली के लिए। डायरेक्ट बहाली हम लोग की मांगे हैं एएनएम जो विगत 10 वर्षों से ट्रेनिंग करके प्रशिक्षण लेके बिहार के विभिन्न कॉलेज से जो नर्सिंग कॉलेज है उससे ये डिप्लोमा की डिग्री लेके 4000 2000 में प्राइवेट ये जॉब कर रहे हैं सब, उसमें भी टॉर्चर किया जाता है। 2 साल 4 साल में ये वैकेंसी निकालते हैं, जिसमें 600 का भी निकालते हैं। 2016 में इन्होंने 6300 की वैकेंसी निकाली है, जिसमें 2000 से लेके 2300 के अप्रॉक्स इन्होंने भर्ती किए हैं और बाकी को पेंडिंग में डाल दिए। हम लोग 2000 एक वैकेंसी में हम लोग का पैसा 2-2 हजार रुपया खर्चा होता है और इन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। इस वजह से हम लोग पिछले वीक में सिर्फ 10-20 लड़की आके मिले थे कि सर हम लोग अंतिम पिछले सप्ताह भी तो आप लोग मिले। हाँ, बेबस होके आपके दरवाजे पे आए, हमारी बात को आप सुनिए। इन्होंने बोला कि हम बिहार सरकार से बात करके आपकी बात को रखते हैं और निकालते हैं।
लेकिन अभी तक हमारी बात को कहीं भी समाचार पत्र के द्वारा या कुछ के द्वारा नहीं दिया गया, जिससे हम आक्रोश में आ गए हैं कि हमको चाहिए। अब प्रशासन ने अधिक संख्या में महिला पुलिसकर्मियों को बुलाया और उसके बाद प्रदर्शनकारियों को मंत्री के कैंपस से बाहर निकालने की कार्रवाई शुरू हुई। पटना से खुलासा के लिए अनु प्रकाश की रिपोर्ट।